वही इंसान केवल ब्रेव होता है ना जो कि खुद को ऑब्जर्व कर सकता है। आप जब रील्स देखते हो, 2 लड़कियों की रील आई, 3 लड़कियों की रील आई, मतलब स्क्रॉल करते करते आपके अंदर क्या काम वासना नहीं उठती है? क्या आप उस समय खुद को ये चीज़ें बता रहे होते हो कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें उठ रही हैं, मुझे ये चीज़ें आकर्षित कर रही हैं, मेरा जो एविल माइंड है वो एक्टिव हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा करने का मन कर रहा है जिससे कि मैं खुद को अभी प्लीज़ कर पाऊँ, मुझे पता है कि मैं खुद को हार्म कर रहा हूँ, मुझे पता है ये सब करने के बाद से मैं वीक हो जाऊँगा, मैं मेंटली बहुत वीक हो जाऊँगा, मेरे अंदर आलस बढ़ जाएगा, मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर लेते हो। क्या आपके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपका दोस्त जब सक्सेसफुल होता है तो उसकी सक्सेस को सुनने के बाद से आपके अंदर कहीं ना कहीं जिलसी आती है? क्या आपके अंदर ऐसा फील नहीं होता है कि यार कहीं से कुछ ना कुछ शॉर्टकट में मुझे कुछ मिल जाता, पैसे मिल जाते, नौकरी मिल जाती तो मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता? आप सबके अंदर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये बेईमानी छिपी ही होती है, और इस बेईमानी को केवल हम नोटिस नहीं करते हैं ना, तो ये बेईमानी छिपी रहती है और एग्जेजरेट होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम अपने आप को सच में सफाई करना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, ये सब थिंकिंग के बावजूद भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो लोग इन चीज़ों को फेस करके थक चुके हैं ना, उनके लिए केवल एक ही उपाय है कि आप आज से खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपका माइंड वो सब हरकतें करना छोड़ देता है जिससे आपको घाटा है। आपका मन एक चोर की तरह होता है। जब तक चोर को देखा नहीं जाता है ना, चोर चोरी करता है, लेकिन जैसे ही चोर पे किसी की नज़र पड़ जाती है और चोर को जब पता चल जाता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई सीसीटीवी एक्टिवेटेड है यहाँ पे, तो वहाँ पे चोर चोरी करना बंद कर देता है। सेम यही काम आपका मन भी आपके साथ कर रहा है। अगर आप अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अपने अंदरूनी कई सारी चीज़ें पता चलती हैं कि यार मेरे अंदर ये निगेटिविटी है। अगर वाकई में खुद को ऑब्जर्व करना चाहते हो ना, तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व करना है? तुम्हें अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है, अपने गुस्से को ऑब्जर्व करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है तुमको। मान लो कोई इंसान तुम्हारे सामने आता है और 2-4 बार तुम्हें बुरा बोल देता है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग जाता है? क्या ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर जो कि बुरा फील करती है? कभी सोचा है इसके बारे में? मैं तुम्हें अगर 4 गालियाँ दे दूँ तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर जो कि उस गाली को ले लेता है और उसके बाद से अपने अंदर कुछ अनईजी फीलिंग जनरेट करता है? क्या कभी सोचा है इसके बारे में? जिस दिन तुम ये केवल ऑब्जर्व करने लगोगे ना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण से मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर एंगर जनरेट होना शुरू हुआ, जिस दिन ये ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा उस दिन से ही वो चीज़ डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यही एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है ईगो। यही एंगर बन के भी आता है, यही फीलिंग्स भी बन के आता है, और यही हमारे अंदर जेलसी भी बन के आता है। तो एक बार जब आपने अपने ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ईगो डिसॉल्व होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। अगर खुद को ऑब्जर्व करोगे ना, तो ही जाकर तुम्हारा माइंड फ्री हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऐसी चीज़ों से बंधा हुआ है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। अगर खुद को जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने प्रीजुडिशियल चीज़ें हमारे माइंड पे ऑलरेडी हावी हो चुकी थी। अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते तो उससे हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, फ्री नहीं होते। और जो इंसान जितना खुद को ऑब्जर्व कर सकता है उतना फ्रीडम महसूस करता है। और एक्चुअली में जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो इसी चीज़ को कहते हैं। आप अपने आप को कितना ऑब्जर्व कर सकते हो ना, यही आपकी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस वो नहीं होती है कि आप कितना बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कितना बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ये तो स्किल होता है। आप अगर बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स का न्यूमेरिकल और बड़े बड़े कोई भी प्रॉब्लम्स आप जो सॉल्व कर दे रहे हो, मैथमेटिक्स के हो या फिर साइंस के हो या फिर कुछ के भी हो, तो आप अपने आप को इंटेलिजेंस मत मान लेना। इंटेलिजेंस आप तभी कहलाओगे जब आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, और जो इंसान खुद को ऑब्जर्व कर सकता है उसका ही माइंड फ्री रह सकता है, क्योंकि उसके माइंड में ही ईगो डिल्यूट होना शुरू हो जाता है, ईगो खत्म होना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में जितनी भी महान चीज़ें प्राप्त हुई हैं ना, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके ही प्राप्त हुई हैं। न्यूटन को जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला या फिर लॉ ऑफ मोशन मिला, तो वो कैसे मिला था? ऑब्जर्व करके ही मिला था। आप किसी भी चीज़ में एक्ट करके, एफर्ट डाल के किसी नई चीज़ को आप इन्वेंट नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में जो चीज़ें नेचर में हैं वो पहले से भी हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। जो चीज़ें डिस्कवर की जा चुकी हैं या जो भी चीज़ें डिस्कवर की जाने वाली हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। लेकिन कभी कोई इंसान ऐसा पैदा होता है जो कि उस पार्टिकुलर चीज़ के प्रति अपना अटेंशन देता है, अवेयरनेस देता है, ऑब्जर्व करता है उस चीज़ को, तब जाके वो चीज़ खुद को रिवील करती है उस इंसान के सामने।
इसीलिए स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि ये यूनिवर्स हमेशा ही अपने सीक्रेट्स को देने के लिए रेडी होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको उसके दरवाजे को कैसे नॉक करना है, कब नॉक करना है, कहाँ पे नॉक करना है, और इसके लिए हमको ओपन रहना पड़ेगा। और खुद को ओपन रहने के लिए हमारे अंदर जो चीज़ें हमें अंदर की तरफ ही खींच रही हैं, निगेटिव रख रही हैं, उनसे हमको फ्री होना होगा। इसके लिए हमको ऑब्जर्व करना होगा खुद को। क्या तुम खुद को कह सकते हो कि हाँ मैं घटिया इंसान हूँ, हाँ मैं गंदा इंसान हूँ, हाँ मेरे अंदर जेलसी है, हाँ मेरे अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, हाँ मैं कई बार कई लड़कियों को देखता हूँ तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं कई बार दूसरों का जब पैसा देखता हूँ तो अंदर से मैं जेलसी फील करता हूँ कि ये पैसा मेरे पास भी होना चाहिए, मैं जब अपने दोस्तों को सक्सेसफुल होते हुए देखता हूँ, खुद से आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और वो तो मुझसे पीछे था लेकिन वो आगे कैसे निकल गया। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप एक्सेप्ट करो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि आप ऐसे हो, आप वहाँ से इवॉल्व नहीं हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना ही पड़ेगा कि आप आज के टाइम में कैसे हो। खुद को रंगे हाथों पकड़ने का जो मज़ा है ना, वो आपने अभी टेस्ट नहीं किया है। जब हम खुद को रंगे हाथों पकड़ते हैं ना तो वहाँ पे एक अल्टीमेट अचीवमेंट का फीलिंग आता है हमारे अंदर कि यार ये गंदगी मेरे अंदर थी आज तक और मैंने आज तक इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया था, अभी मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है तो मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा। जब आप एक बार ये कमिटमेंट करते हो ना और उस ऑब्जर्वेशन को बस आप बनाए रखते हो तो वो गंदगी अपने आप ही मिटने लगती है आपके अंदर से। एक बार आपको उस चीज़ का मज़ा मिल जाए कि खुद को रंगे हाथों पकड़ने में कैसी अनुभूति होती है, कैसी फीलिंग आती है आपके अंदर, तो आप हमेशा खुद को ऑब्ज़र्व करोगे। और ये खुद को ऑब्ज़र्व करना ही मेडिटेशन कहलाता है। जय कृष्णमूर्ति अपने पूरे जीवन केवल इसी बात के ऊपर बात किए कि कैसे हम अवेयर रहें, कैसे अपना जो फोकस है हम अपने माइंड के ऊपर ही लाएं, माइंड से ही माइंड को हम कैसे ऑब्जर्व करें और हमारे अंदर ही ये सब जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं और दोज आर नथिंग बट थॉट्स, फीलिंग्स एंड ईगो। एक बार जब ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिए ना तो आप देखना आप कितने बहादुर बन जाओगे। बाहर की चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी, अंदर की चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगी। आप जल्दी से काम वासना में बह नहीं जाओगे, आप जल्दी से क्रोधित नहीं होगे। आपके अंदर जब जीलसी जब जनरेट होगी ना तो आपको पता चल जाएगी, उसके बाद से वो जस्टिफिकेशन भी मिल जाएगा कि मुझे जेलसी जनरेट नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर, और उसके बाद से आप जितनी पीसफुल लाइफ जियोगे उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आज के टाइम में। इसीलिए खुद को ऑब्जर्व करो, कुछ दिन ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं वो क्यों करना चाहता हूँ, किसी ने मुझसे ऐसा बोला तो मैंने ऐसा क्यों फील किया, मुझे जब ऐसा बोला गया तो मुझे बहुत दिनों तक बुरा क्यों लगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग जब मुझसे कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोग जब मुझसे कहते हैं तो मुझे बुरा लग जाता है। ऑब्जर्व करो और देखो अपने बारे में कि तुम क्या क्या जानते हो, क्या क्या नई चीज़ें जानते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ। हमारे इस चैनल का जो टैग लाइन है, प्लीज़ वॉच योरसेल्फ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।